मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कुछ गैप आ गया वीडियोस अपलोडिंग में। उसकी वजह क्या थी कि कुछ ज़्यादा मसरूफियात मेरी बढ़ गई थी। तो अब इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस इंशाल्लाह मिलेंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट ईयर को कवर करूँगा, जो कि है चैप्टर नंबर 10। अच्छा, उस चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगा जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आप अपेयर होंगे बोर्ड में तो इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज से हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, फिर इसी तरीके से हम इसी को ही आगे लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 10 को। ठीक है, तो एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास 10.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है cos 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। बेसिकली ये है आपके पास प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, कोई भी एक साइड को चूज करते हैं। तो यानी कि वो कह रहा है कि ये तमाम चीजें बराबर होनी चाहिए किसके, cos थीटा के। तो मैंने कहा ठीक है, हमने साइड चूज की है, कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका स्टार्ट करने का तरीकेकार क्या होगा, आप यहाँ पे लिखोगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है आपके पास cos 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कंसिडर ये करना है कि जो ये 360 है, आप कंसिडर कर लेंगे ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की, और ये जो थीटा है आपके पास ये किसकी वैल्यू है, बीटा की। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो एक फॉर्मूला लिस्ट भी मैं आपको बना के दे दूंगा। वो फॉर्मूला होता है आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा। अच्छा, प्लस, तो फॉर्मूले के अंदर यहाँ आएगा माइनस। तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा, और साथ में है साइन बीटा। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। और पहचानेंगे कैसे, ये कंडीशन होगी आपके पास। तो cos अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है इन सब चीजों के। ठीक, अब देखें यहाँ पे जो अल्फा है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के, और जो बीटा है वो किसके बराबर है, आपके पास थीटा के। तो अब आपने वैल्यू को सिर्फ रिप्लेस करना है। तो जस्ट आपके पास cos अल्फा है, तो अल्फा की जगह पे आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री। फिर है आपके पास cos बीटा, तो बीटा किसके बराबर है यहाँ पर, थीटा के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास थीटा माइनस साइन अल्फा। अगेन अल्फा की जगह पे आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री। साइन बीटा है, तो बीटा की जगह पर आ जाएगा आपके पास थीटा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे cos 360, तो आपके कैलकुलेटर में आ जाएगा 1, और यहाँ पे है आपके पास cos थीटा माइनस, अच्छा जब आप कैलकुलेट करेंगे साइन 360 को, तो आपके कैलकुलेटर में आ जाएगा 0, और साथ में है आपके पास साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे देखें साइन थीटा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0 से। तो मीन्स दैट साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, 0। और जब 0 की साइन रिमूव होती है तो अपने साथ वाले साइन को लेकर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या हो जाएगा, आपके पास खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 0 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज आपने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये चीज तो खत्म हो गई, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आया, कॉस थीटा। और प्रूफ क्या करना था आपने, कॉस थीटा ही प्रूफ करना था। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये चीज आपके पास प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट नंबर 2। अब देखो उस पार्ट नंबर 2 ना, इसके अंदर आपको इसकी काफी चीजें मिल जाएंगी, तो आप चाहो तो खुद भी कर लेना इस पार्ट के बाद। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 1 वहां पे वाइंड अप हो गया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया था, किसके, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे जो आपके पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है tan 180 डिग्री माइनस थीटा, जो कि बराबर होगा किसके, माइनस tan थीटा के। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिखना होता है, जो कि है आपके पास टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूले का रेफरेंस में और दे रहा हूं कि जो कि बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। ठीक है, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा है ये है बेसिकली एंगल। अब एंगल आपके पास सवाल में कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक tan 180 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो ये टेंजेंट का पूरा क्या कहलाएगा, आपके पास एंगल कहलाएगा। तो जैसे कि tan थीटा है,
तो थीटा की जगह पे क्या आ सकता है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपके पास साइन है और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो याद रखिएगा एंगल की जगह पे आप अल्फा बीटा गैमा जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो थीटा तो एंगल है, तो एंगल क्या है हमारे पास 180 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय अगेन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा की जगह पर 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा क्या था एंगल था, एंगल की जगह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एंगल क्या मौजूद है tan के साथ 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हमने दोनों थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा ही रखा है। अच्छा नीचे जो है आपके पास इसका तो फॉर्मूला आपको अभी पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था, वो था कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ऊपर जो है ये आपके लिए नया फॉर्मूला है, जैसे कि 180 आपके लिए क्या कहलाए अल्फा, और ये जो थीटा है ये क्या कहलाएगा आपके पास बीटा। तो कॉस के लिए मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा, वो तो पार्ट नंबर 1 में इसको अलग डिटेल में मैंने आपको करवा दिया है। मैं साइन के लिए फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। तो बेटे साइन अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा के, ये फॉर्मूला है ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा अपने पास अलग से, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, आसान चीजें ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अच्छा वो इसका पार्ट नंबर 1 आप देखेंगे तो उसमें मैंने यहाँ पे कहा था कि माइनस होगा तो वहां प्लस है, तो वो सिर्फ कॉस की कंडीशन में होगा, साइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो साइन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप इसको अपने पास लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला लिस्ट बना लीजिएगा, उसी में आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब देखें ये जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा की तरह है। तो अल्फा किसके बराबर है 180 डिग्री, बीटा किसके बराबर है थीटा के। तो ऊपर की जगह मैं ये तमाम फॉर्मूला लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन अल्फा जो कि बराबर होगा किसके 180 डिग्री कॉस बीटा, बीटा की जगह पर आ जाएगा आपके पास थीटा, माइनस कॉस अल्फा, तो अल्फा की जगह पे आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री साइन बीटा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहां पे अब आपके पास आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, वो तो पार्ट नंबर 1 में इसका फॉर्मूला है। तो वहां पे हम ये लिख देंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा था, तो अल्फा क्या है 180, बीटा क्या है आपके पास थीटा। तो अल्फा की जगह पर 180 डिग्री कॉस बीटा, बीटा की जगह पर आ जाएगा आपके पास थीटा। अब माइनस से दो प्लस, तो सिर्फ किसके लिए होगा ये कॉस के लिए होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा की जगह पर 180 डिग्री साइन बीटा, बीटा की जगह पर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। अच्छा अब यहाँ पे देखें आपके पास जो प्रूफ करना है वो क्या है माइनस टेन थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें साइन 180, जब साइन 180 आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा जीरो। सो जीरो मल्टीप्लाई में मौजूद है आपके पास कॉस थीटा माइनस कॉस 180 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बराबर आएगा आपके पास -1 के, और साथ में क्या मौजूद है आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखें cos 180 है, तो cos 180 किसके बराबर आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा -1 के, और साथ में क्या मौजूद है आपके पास cos थीटा प्लस साइन 180 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके कैलकुलेटर में आएगा आंसर जीरो, और साथ में क्या मौजूद है साइन थीटा। तो जीरो वाले जितनी भी हैं चीजें वो क्या हो जाएंगी कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय जीरो मींस दैट खत्म। अच्छा यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये पूरा पोर्शन भी क्या हो जाएगा आपके पास खत्म हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस कॉस थीटा। ये वाला माइनस जो है ये -1 वाला है, तो प्लस माइनस माइनस, और साथ में क्या मौजूद है आपके पास कॉस थीटा, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा। अच्छा माइनस साइन डिनोमिनेटर में नहीं होता तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इतनी वैल्यू देखें साइन ओवर कॉस,
जो कि बराबर होती है किसके, टेंजेंट के। तो साइन ओवर कॉस किसके बराबर है, टेंजेंट के। ये माइनस साइन अपनी जगह रहा और साइन ओवर कॉस की जगह पे टेन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज आपने क्या करनी थी, प्रूफ भी करनी थी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जो हमारे पास पार्ट है वो पार्ट नंबर 7 है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि ये होगा किस तरीके से, बाकी सिमिलर वाले तो आपने खुद कर लेने हैं। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 5 है वो है कोटेंजेंट, यानी कि कॉट के उस पे। तो जब मैं इसको वाइंड अप करूंगा तो लास्ट में मैं उसको भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि वो भी किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास देखें लिखा है कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, जो कि बराबर होगा किसके, माइनस कॉसेक थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड ही है हमारे पास। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखनी है इस तरीके से, आपने लिखा कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा बेटे, यहाँ पे आपके पास कोसेक है, तो मैं इसको एक फॉर्मूला में और बता रहा हूँ कि कोसेक इनवर्स होता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। सॉरी, इसके साथ थीटा भी है, ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कोसेक थीटा बराबर होगा किसके, 1 ओवर साइन के, जो कि इसी का इनवर्स है। तो अच्छा, सिकेंड होता है तो वो होता है 1 ओवर कॉस के। तो कॉसेक है तो 1 ओवर साइन के, अगर साइन होता तो ये होता 1 ओवर कॉसेक के। तो इसी का इनवर्स ही है ये, एक दूसरे के इनवर्स है। अच्छा, थीटा वही बात आ गई, एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा जो चाहे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है, 360 डिग्री माइनस थीटा है। तो जहां जहां थीटा आएगा वहां आपने क्या पुट करना है, 360 डिग्री माइनस थीटा पुट कर देना है। तो अब देखें, मैं इस कॉसेक की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो मैंने यहां पे लिखा साइन, और थीटा की जगह पर मैंने लिखा 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो अब देखें, जो 360 है अगेन आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा, और ये जो बीटा है आप इसको क्या कंसिडर करोगे, जो थीटा है ये क्या है आपके पास, बीटा। तो फॉर्मूला लग रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो यहां पे फिर से मेंशन कर रहा हूं कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा के, ठीक है। तो अल्फा किससे रिप्लेस हो रहा है, 360 से, और बीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, थीटा से। तो यहां आ जाएगा अब आपके पास 1 डिवाइडेड बाय, तो साइन अल्फा है तो अल्फा की जगह पर 360, तो साइन 360 डिग्री, कॉस बीटा, बीटा की जगह पर आ जाएगा आपके पास थीटा। अच्छा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। फिर इसके बाद माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा मींस कॉस 360 डिग्री, और साइन बीटा, तो साइन बीटा का मतलब क्या है, सिंपल साइन थीटा का। ओके, अब इसकी और सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास। तो यहां आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय, तो अब देखें जब आप कैलकुलेट करेंगे साइन 360 डिग्री, तो ये बराबर आएगा आपके पास 0 के। तो ये बन जाएगा अब आपके पास 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, गिरा ना, 360 बराबर है किसके, 0 के। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, माइनस तो माइनस, ये फॉर्मूले का हिस्सा था माइनस। कॉस 360 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपके पास बराबर आएगा 1 के, सॉरी हाँ 1 के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा 1, और साथ में मौजूद है आपके पास साइन थीटा। इज इट क्लियर, जो कि मल्टीप्लाई में था। अब देखें कॉस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 0 से, तो मींस दैट ये पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे आ जाएगा अब आपके पास 1 डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा। अगेन माइनस साइन कहाँ, ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस साइन कभी भी डिवाइड में नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। माइनस साइन कभी भी डिवाइड में नहीं होगा, माइनस साइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा अब आपके पास -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और याद होगा 1 ओवर साइन, 1 ओवर साइन बिल्कुल किसके बराबर है, कॉसेक के। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास माइनस cosec थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये चीज आपने क्या करनी थी, प्रूव भी करनी थी, ठीक है।
अच्छा, इसका जो मैंने एक पार्ट कहा था ना कि वो कॉर्ड पर है, तो मैं उसका लास्ट में बता दूंगा, वो पार्ट नंबर 5 है। तो वो लिखा होगा कॉर्ड और उसके साथ एंगल्स होंगे, कुछ ना कुछ लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली जो कॉर्ड होता है या कॉट थीटा, ये बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। अच्छा, वही मेरी बात याद रखिएगा, एंगल्स है, एंगल है, बिल्कुल है भाई। अगर कॉट अल्फा हो तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉट गैमा हो तो कॉस गैमा साइन गैमा, और अगर इसके साथ 360 लिखा हो, 360 माइनस थीटा लिखा हो, तो कॉस 360 माइनस थीटा साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जो इसका एंगल वही इसका एंगल, बाकी ऊपर कॉस का फॉर्मूला लगाइएगा और डिवाइड में साइन का फॉर्मूला, तो ये भी आपका पार्ट जो है इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 है। अच्छा, इसमें प्रूफ की चीजें नहीं है, क्या आपने प्रूफ नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसको तो हम एक एज अ सॉल्यूशन के तौर पर ही लेके चलेंगे। तो मैं इसकी आपको एक टिप्स और इसमें आपको ट्रिक्स बता दूंगा किस तरीके से ये सॉल्व होगा, आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, इसका क्वेश्चन 2 है, पार्ट नंबर 1 लिखा है साइन 150 कॉस 300 प्लस कॉस 150 साइन 300। सवाल देख के आप घबराइएगा मत, क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर बुक में तो लिखा था भाई साइन 300 यहाँ पर है, कॉस 150 वहां पर है, मल्टीप्लाई में है। मैंने इसको अरेंज ही करके लिखा है, बुक में बेसिकली अरेंज नहीं था, तो इसको मैंने अपने हिसाब से अरेंज किया है। तो साइन 300 को मैंने बाद में लिखा है और कॉस 150 डिग्री को पहले लिखा है, क्यों? देखते हैं। खैर, हम सॉल्व पे गए। मैंने यहां पे लिखा साइन 150 डिग्री कॉस 300 डिग्री प्लस कॉस 150 डिग्री, और यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन 300 डिग्री। अब देखिए, यहां पे लग रहा है ऐसा कि साइन 150 को मैं कंसीडर कर लूं अल्फा, तो क्या हो गया साइन अल्फा, तो फॉर्मूला अब आपको मेमोराइज होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा। तो 300 को मैं क्या कह सकता हूं, बीटा, याद होगा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, तो यहां पे क्या आ गया अल्फा, और साइन बीटा, तो वो क्या हो जाएगा 300। तो उन्होंने बेसिकली बीटा की वैल्यू को पहले लिखा था, अल्फा यानी कि कॉस अल्फा को उन्होंने बाद में लिखा था। तो मैंने उसको पहले ही इसको अरेंज कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कि आप बुक में क्वेश्चन देखें और बोलेंगे सर ये तो था नहीं। तो इस चीज को मैं यही क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें आपके पास, अगर ये सिचुएशन हो आपके पास कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये तो फॉर्मूला था, याद होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा क्या है 150 है और बीटा क्या है 300 है, यानी कि मैं इस पूरी चीज को फॉर्मूले के अंदर बंद कर सकता हूं। तो यही सिचुएशन है ना नीचे, तो किसके अंदर है साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो मैं इस पूरी कंडीशन को एक फॉर्मूले के अंदर बंद कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा अब आपके पास साइन अल्फा, तो अल्फा की जगह पर आ जाएगा आपके पास 150 डिग्री प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा आपके पास 300 डिग्री। इज इट क्लियर? तो अल्फा की जगह मैंने क्या लिखा 150 और बीटा की जगह मैंने क्या लिखा है 300 लिखा। अब देखें दोनों एंगल आपस में क्या हो रहा है प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 150 डिग्री प्लस 300, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 450 डिग्री। आप कैलकुलेट कीजिएगा साइन 450 को, तो ये इजिली सॉल्व हो सकता है, लेकिन बेसिकली हमने इसका जो एक एक्यूरेट और एक पंक्चुअल आंसर निकालना होता है, तो उसके लिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखें, साइन 450 एज अ कैलकुलेटर तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिग्री की बात करते हो तो डिग्री 450 आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? एक जो कंप्लीट सर्कल होता है वो होता ही 360 डिग्री का है, और ये आपने अपने बिगनर क्लासेस के अंदर सीखा होगा कि अगर 360 से अबव एंगल हो तो उसको हम 360 से माइनस कर देते थे। मिसाल के तौर पे मैं आपको करके ही दिखाता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एंगल यकीनन किससे बड़ा आ रहा है 360 से बड़ा आ रहा है। अच्छा, 360 से बड़ा, हम 360 को क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि वो एक कंप्लीट सर्कल है।
तो कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और हमें जो फिजिकल एंगल्स में 360 डिग्री तक ही रहना होता है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो फिर हमें वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। तो 450 यकीनन 360 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो करना किस तरीके से है, आपने यहाँ पे लिखा सिंस दैट 450 डिग्री माइनस 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हम बाउंड है किसकी वजह से, 360 डिग्री की वजह से। तो जब आप 450 में से माइनस कर देंगे 360 को, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री। यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मैं 360 में प्लस कर दूं 90, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 450 डिग्री आ जाएगा। तो मैं इस 450 डिग्री की जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो बात वही हो गई, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 450। तो हमें ऐसा करने की नीड आ ही क्यों, क्या वजह थी, सिर्फ इस वजह से कि हम बाउंड है किसमें, 360 डिग्री की वजह से। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास 500 डिग्री होती, तो 500 डिग्री का मतलब पता है क्या है, कि मैं 360 से उसको क्या कर देता, माइनस कर देता, तो मेरे पास आ जाता 140 डिग्री। तो 140 को मैं यानी कि कर देता कि 360 में अगर हम 140 ऐड कर दें तो हमारे पास 500 डिग्री आ जाती। तो याद रखिएगा 360 से जितने अबव एंगल्स बनेंगे आपके पास, चाहे वो 361 ही क्यों ना बने, तो हम उसको किस में माइनस कर देंगे, 360 में, तो 1 डिग्री आएगा। तो इसको हम तोड़ कर लिखेंगे, प्लस में अलग अलग करके लिखेंगे। तो 450 का जो हमने ब्रेक किया है वो दो एंगल्स में कर दिया, 360 में कर दिया, और एक हमने 90 में। तो जहां हमने स्टूडेंट्स फॉर्मूले को समराइज किया, हमने इसको बंद किया, यहां पर आके हमने इसी फॉर्मूले को दोबारा खोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखें 360 किसके बराबर है, अल्फा, और 90 डिग्री किसके बराबर है आपके पास, बीटा के आप कंसीडर कर लें। तो फिर फॉर्मूला लग रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा का फिर से फॉर्मूला लग रहा है। तो इस फॉर्मूले को आप रीओपन करेंगे, तो साइन अल्फा की जगह पर 360 डिग्री, कॉस बीटा की जगह पर 90 डिग्री, प्लस कॉस 360 डिग्री, और यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा अब आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने यहां रीओपन कर दिया। तो जब आप साइन 360 देखेंगे अपने कैलकुलेटर के अंदर, तो ये इक्वल देगा 0 के, और कॉस 90 डिग्री जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे वैल्यू को, तो ये भी किसके बराबर देगा, 0 के, प्लस कॉस 360 कैलकुलेटर के अंदर आ जाएगा आपके पास 1, और साइन 90 ये भी कैलकुलेटर में आ जाएगा आपके पास 1। तो ये पोर्शन तो पूरा हो जाएगा आपके पास रिमूव। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑब्वियस सी बात है 1। तो ये जो 1 आया है आपके पास, ये इसका क्या है बेटा आपके पास, आंसर है। इज इट क्लियर। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो आपका होमवर्क है, वो आप कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपसे हुआ नहीं हुआ। वैसे उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा। तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। अच्छा हाँ, अगर ये तो चले एक कन्फ्यूजन में और दूर कर देता हूँ कि हमारे पास 360 से बड़े अगर एंगल होंगे तो उसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होगा, अगर 360 से कम डिग्री होंगी तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, सॉरी हम उसमें माइनस कर देंगे। अब जैसे कि 19 डिग्री आया तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो भी आप करके देखिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा। अब इंशाल्लाह एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पीछे क्वेश्चन छोड़ दे, मैंने कहा ना हम इंपॉर्टेंट को कवर करेंगे और इंशाल्लाह वही चीज़ें ही ज़्यादा आएंगी आपके पास। और अभी तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो हम उसके मुताबिक भी चल रहे हैं। तो अब जो हम इंशाल्लाह मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। ये भी प्रूफ का क्वेश्चन है। तो जब जब प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास तो हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को चूज करेंगे। साइड को चूज करने का आसान तरीका ये है कि आप ये देखेंगे कि फॉर्मूला किस पर लग सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स हैं, एक ये लेफ्ट है और ये एक राइट हैंड साइड है। तो जाहिर है अब तो फॉर्मूला आपको याद भी होगा कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों जगह पर क्या है, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो सकता है, फॉर्मूला लग सकता है। तो जिस साइड पर फॉर्मूला लग जाए आसानी से हम उसी साइड को पिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइड है वो कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, और सॉरी ये मैंने ब्रैकेट गलत बना दिया, यहाँ पे ये, ठीक है ना। फिर है आपके पास साइन अल्फा
माइनस बीटा, दोनों ही जगह फॉर्मूला लग रहा है, एक लग रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे लग रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दोनों पर मैं अलग अलग फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो बल्कि कर्ली सॉरी राउंड ब्रैकेट ही बनाएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा के प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। तो इसकी जगह भी मैंने ये फॉर्मूला ओपन किया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर इसका फॉर्मूला जो कि है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा के। अब देखिए, अगर आप इस वैल्यू को देखें, यहाँ पे इस स्टार्ट की वैल्यू को और यहाँ पे इस स्टार्टिंग वैल्यू को, तो दोनों कंसीडर कर लें कि ये ए है और यहाँ पे भी क्या है, ये वैल्यू ऑफ ए, ये वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू ऑफ बी। तो लग रहा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फॉर्मूला कि अगर आपके पास लिखा हो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए की जगह पर साइन अल्फा कॉस बीटा, बी की जगह पर कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे देखें तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो ए स्क्वायर पूरी की वैल्यू क्या है, ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ए स्क्वायर। फिर देखिए फॉर्मूले में क्या है, बीच में माइनस की साइन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस की साइन। फिर क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की पूरी वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा और साथ में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये मजीद किस तरीके से कहाँ फॉर्मूला लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। आसान कर देते हैं, माइनस से लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आपको नजर आ रहा है। अब जो प्रूफ करना है ना, वहां देखिए, वहां क्या लिखा है, साइन स्क्वायर अल्फा है, यानी कि जो चीज आपको वहां चाहिए वो तो यहाँ पे मिल गई आपको, साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स्ट्रा है। तो फॉर्मूला किस पर लगेगा, कॉस स्क्वायर बीटा पर। माइनस के राइट हैंड साइड पे देखिए आपको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा तो है आपके पास, तो एक्स्ट्रा क्या बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यकीनन फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा पर। तो फॉर्मूला लगाने का जो तरीका है वो भी देख लीजिए। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जो क्लास मैट्रिक में आपने आई थिंक पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि बराबर होता है किसके, 1 के। अब अगर मुझे किसी एक की वैल्यू चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, तो साइन जो पॉजिटिव है वहां जाके क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। तो एक तरीके से मुझे एक फॉर्मूला और बन गया मेरे पास कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, बात समझ आई। कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, वो यहाँ पे रखी, 1 1 यहाँ पे रखा। साइन स्क्वायर जो कि पॉजिटिव था वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब देखिए कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, थीटा है, थीटा बात सुनिएगा, वही एंगल वाली बात आ गई। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे बीटा है तो साइन के इस वाले एंगल के साथ क्या हो जाएगा, बीटा। अगर यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अल्फा। यहाँ पे गैमा हो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गैमा हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर है कॉस स्क्वायर बीटा, यानी एक तरीके से वो बीटा की रिप्लेसमेंट है थीटा में, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर अब मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस। अब देखें कॉस स्क्वायर अल्फा, अच्छा यहाँ पे क्यों फॉर्मूले लग रहे हैं, याद रखिएगा ये एक्स्ट्राज है हमारे पास, हमें नहीं चाहिए। जो चाहिए वो साइडों में मौजूद है, तो जो नहीं चाहिए आप उसी की रिप्लेसमेंट कर दो। तो कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर बीटा। क्योंकि कॉस का एंगल क्या था, अल्फा, तो यहाँ पे साइन का भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। जैसे कि हमने यहाँ पे साइन का जो एंगल था वो क्या रखा था, बीटा रखा था। अब ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है ये इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई है और इस साइन स्क्वायर बीटा के साथ भी।
इसी तरीके से जो साइन स्क्वायर है ये इस साइन स्क्वायर अल्फा के साथ भी मल्टीप्लाई है और इस 1 के साथ भी, तो दोनों पर इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा अब आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 तो इटसेल्फ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बीटा। अब ये मत कीजिएगा कि इन दोनों की बेसिस तो सेम है सर, हम इसकी पावर साइड कर देंगे तो 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। नहीं, ये अल्फा में एंगल अलग हो गया, ये बीटा के साथ एंगल है तो ये साइन अलग हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इनको मल्टीप्लाई में ही साथ रखा है। तो माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, सो साइन स्क्वायर अल्फा और मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए यहां से ये पूरा नेगेटिव टर्म और ये पूरी पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज आपने क्या करनी थी, प्रूव भी करनी थी। इज इट क्लियर? अब देखें इसका पार्ट नंबर 2 जो है बिल्कुल एज इट इज होगा। अब मिसाल एक मान लीजिए कि अगर आपको वहां पे कॉस चाहिए और साइन चाहिए, वो मौजूद है। अब वहां पे भी मेरे पास होता तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा होगा हम उसी की ही रिप्लेसमेंट करेंगे, जो चीज एक्स्ट्रा होगी हमारे पास हम उसी चीज की रिप्लेसमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर मिसाल दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर बीटा मेरे पास एक्स्ट्रा होता तो फिर मैं साइन स्क्वायर की रिप्लेसमेंट करता। तो साइन स्क्वायर फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस जो कि पॉजिटिव है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं यहाँ इसको बीटा कर दूं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बीटा। और अगर मैं इसको यहाँ पे अल्फा कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और इसको तो मैंने सॉल्व करवाया आपको, जिससे हमें यहाँ कॉस की वैल्यू मिल गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा वाइंड अप। इसका पार्ट नंबर 2 लाजमी कीजिएगा, ना समझ आए तो मुझे कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह 10.2 अच्छा वो रिड्यूस हो गई है और 10.3 अब आपके पास इंक्लूड है, तो वो भी इंशाल्लाह वेरी सुन उसको भी जल्द से जल्द मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में, ठीक है, जो जो फर्स्ट ईयर में है। और लाइक कमेंट, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो क्योंकि जैसे अभी तो मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं मज़ीद इस तरीके से वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई डाउट हो तो लाजमी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।